जब हम बात करेंगे इनलेट, इनलेट, कैविटी, कैविटी एंड आउटलेट, आउटलेट, इनकी तीनों बात करेंगे तो ये सबसे अच्छा मतलब यानी कि 50% महिलाओं में यही देखने को मिलता है, 25% वुमेन्स में ये मिलते हैं और उसके बाद 20% वुमेन ऐसी भी मिलती है और लगभग सिर्फ 5% वुमेन इस टाइप की पेल्विस मिलती है। यानी लगभग जितनी भी फीमेल है उतने पूरे फीमेल में 50% फीमेल में, यानी ये कह लीजिए कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन गायनेकॉइड पेल्विस यही फीमेल में मिलता है। उसके बाद एंथ्रोपॉइड, ठीक, एंथ्रोपॉइड 25% महिलाओं में एंथ्रोपॉइड और 20% महिलाओं में क्या मिलता है, एंड्रॉइड पेल्विस। और उसके बाद 5% लगभग 5% सिर्फ 5% जो है कि प्लेटिक्लॉइड में, ठीक। तो इनका शेप के बारे में बात करें, इसके बारे में हमने बताया था राउंड, राउंड इन शेप, और इसको हमने बताया था हाँ एंथ्रोपॉइड, इसमें आज ही हार्ट शेप कैसा होता है, हार्ट शेप, ठीक, हार्ट शेप। और इसके बाद ये कैसा होता है, ओवल, अंडाकार होता है ओवल, और ये कैसा होता है, फ्लैट। तो ब्रिम क्या है, तो पहला मैंने ये लिखा है इनलेट, इनलेट या इसी को ब्रिम बोलते हैं, ठीक, ब्रिम। तो ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। डिवीजन ऑफ ट्रू पेल्विस, डिवीजन कितने होते हैं ट्रू पेल्विस, 3 रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। पहला इनलेट, दूसरा कैविटी एंड आउटलेट। उसमें से पहला हम बात कर रहे हैं इनलेट की, इनलेट की बात कर रहे हैं। तो इनलेट देखिए इसमें बनता कैसे है, आ रहा हूँ कि ये बाउंड्री क्यों पड़ रहे हैं, तो देखिए, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये बेबी का हेड है, जैसे ही आएगा ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको जानना, ठीक है। तो ये मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, देखिए ठीक। तो कैविटी में जाने से रोकेंगे तो वो क्या है, सैक्रल प्रोमोनरी, जो ये हमने बताया, ये क्या है, ये देखिए ये सैक्रल प्रोमोनरी है, ठीक। सैक्रल पेल्विस हल्का ऐसे होगा, झुका होगा, लीनिंग फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल पोजीशन है। डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जैसे डिलीवरी होता है, देखिए डिलीवरी जैसे ही होता है तो ये देखिए ऐसे। अभी मैं कैविटी के भी डायमीटर की बात करूंगा। अभी ये इनलेट का, किसका है, इनलेट का है। तो इसमें 4 प्रिंसिपल मुख्य डायमीटर होते हैं, 4 मुख्य डायमीटर होते हैं। पहला एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, आगे और पीछे वाला लेंथ, आगे और पीछे नहीं, ये कॉकेक्स, ठीक है। अब देखिए आगे इसके क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब मैं इसको मैंने बताया था 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डिग्री पे 55 डिग्री एंगल पे ऐसे झुका रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब बना रहा हूँ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। इतना पोर्शन मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, ये वाला। तो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक, तिरछे पे है। अब देखिए हम ये तीनों तीनों दिखा रहे हैं, तीनों बता रहे हैं। देखिए सैक्रोप्रोमोनरी से यहाँ लेना है, सीधे इसके ऊपर आना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर। ये क्या हो गया, पहला वाला एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट, ये कितना होता है, 11 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद यहीं से फिर लीजिए, इसके एकदम ठीक बीच में आइए, ठीक बीच में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉन्जुगेट, जो कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिखे 10 सेंटीमीटर। फिर यहीं से लेना है, इसके एकदम नीचे आना है, ठीक, नीचे ये क्या है, ये 12 सेंटीमीटर, देखिए यही सबसे बड़ा होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये ऊपर वाला सैक्रोल टू अपोजिट इलियो प्यूबिक एमिनेंस। तो डियर अचानक हमारा लाइट चला गया, तो लाइट चला गया। अब हम मोबाइल की लाइट से आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें फ्लैश लाइट जला दिए हैं। तो क्योंकि मेरा पॉइंट लास्ट बचा था, वो भी क्या, ऑब्लिक या डायगोनल डायमीटर, ठीक। इसके बारे में मैं बता रहा था। डिस्टेंस बिटवीन सैक्रोइलियक जॉइंट, यानी सैक्रोइलियक जॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोमिनेंस, ये प्रोमिनेंस है, एस्चियल स्पाइन बोल सकते हैं। टू अपोजिट इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ठीक। उसके बाद अगला एक और पॉइंट इसमें है, एक और पॉइंट इसमें है, इट इज नॉट क्लिनिकली मेजरेबल। और ये क्लिनिकली मेजर नहीं किया जाता है, ना ही इसको ध्यान दिया जाता है। मेजर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या नहीं करते हैं, जरूरी नहीं होता है। तो ये आपका हो गया पेल्विक या इनलेट के डायमीटर के बारे में हमने बता दिया आपको डियर। अब डियर हमारे रूम की लाइट चली गई है, ठीक है। तो ये फ्लैश लाइट से जल रहा है, उसी से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, क्योंकि ये मोबाइल का फ्लैश लाइट जल रहा है, ठीक। तो अब लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कब आएगा, ठीक है। हमारे पास इन्वर्टर वगैरह है नहीं, मकान मालिक की लाइट से सब काम चल रहा है। तो अभी आप लोगों को जो है कि यहाँ से देखिए परछाई मेरी आ रही होगी, क्योंकि ये मोबाइल का फ्लैश लाइट जल रहा है, ठीक। तो अब जो है कि इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। डायमीटर हो गया, तो डायमीटर इसके बताने के बाद एक टेबल थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं कैविटी की बात करूंगा, ठीक। इनलेट हो गया, इनलेट के बाद कैविटी, कैविटी के बाद आउटलेट की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर, ठीक है। क्लास खत्म ही हो चला था, लाइट कट गई तो थोड़ा सा रह गया था। तो डियर बस इतना करिएगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए। कोई देखता नहीं है ये तो पता चल जाता है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि कितना कौन देखा है, कैसे। कोई बात नहीं, मुझे खुशी मिलेगी कि मैं इतना अच्छा पढ़ा के मैं यूट्यूब पे डाला हूँ। कभी मैं देखूंगा तो मुझे खुद लगेगा अच्छा कि मैंने पढ़ाया है। अब कोई पढ़े या ना पढ़े वो बात की बात है, पढ़ेगा तो फायदे में रहेगा। नहीं, आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, किसी भी कोचिंग में, आप कोचिंग में पैसे देंगे वो देंगे, ठीक है, बिल्कुल। आपको कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा भी है कि लोगों के मन में ये भी रहता है कि जो है कि पैसे देते हैं उसी तभी वैल्यू करते हैं, फ्री का वो नहीं होता। ये बिहेवियर है सभी के अंदर, कभी कभी आ जाता है। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं देख रहे तो वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी कल के क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, पिछली क्लास में हमने जो आप लोगों को बताया, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि टाइप ऑफ पेल्विस के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ पेल्विस के बारे में हमने बताया, हमने दो बेसिस पे बताया। पिछली क्लास में हमने आपको 2 बेसिस पे बताया टाइप ऑफ पेल्विस। टाइप ऑफ पेल्विस पहले तो मैंने बताया कि ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस इसके आधार पे हमने 2 टाइप का पेल्विस बताया, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। ट्रू को ही क्या कहते हैं, लेसर पेल्विस, और इसको ग्रेटर पेल्विस, ठीक। तो ये हमने बताया ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस के आधार पे। और हमने बताया शेप ऑफ ब्रिम और इनलेट, इनलेट के आधार पे। इस पे हमने ये 4 बताया, ठीक। ये जो चारों फिगर हमने बताया, ये
शेप ऑफ ब्रिम और इनलेट, यानी इसका जैसे मान लीजिए कि ये पेल्विस है, ठीक, ये पेल्विस है ऐसे, ये पेल्विस है। तो पहले देखिए हमारा, देखिए इनलेट और ब्रिम, आज मैं इसी पे बात करूंगा, पेल्विस के तीनों पार्ट पे बात करूंगा। आज हम जो ट्रू पेल्विस है, जो प्रेगनेंसी के लिए एकदम फेवरेबल है या जो होनी चाहिए, वो भी गायनेकोइड पेल्विस, इन सभी में क्या है, देखिए गायनेकोइड और एंथ्रोपॉइड और एंड्रॉयड, ठीक, एंड प्लेटिप्लॉइड ये सभी हैं। तो ये सभी पेल्विस ट्रू पेल्विस में ही आएंगे, ये इसमें ट्रू पेल्विस में ही आएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे इनलेट कैविटी एंड आउटलेट, इनकी तीनों बात करेंगे तो ये सबसे अच्छा मतलब, यानी कि 50% महिलाओं में यही देखने को मिलता है, 25% वुमेन्स में ये मिलते हैं, और उसके बाद 20% वुमेन ऐसी भी मिलती हैं, और लगभग सिर्फ 5% वुमेन इस टाइप के पेल्विस मिलती हैं। यानी लगभग जितनी भी फीमेल हैं उतने पूरे फीमेल में 50% फीमेल में, यानी ये कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन गायनेकोइड पेल्विस इस यही फीमेल में मिलता है। उसके बाद एंथ्रोपॉइड, ठीक, एंथ्रोपॉइड 25% महिलाओं में तो एंथ्रोपॉइड, और 20% महिलाओं में क्या मिलता है, एंड्रॉयड पेल्विस। और उसके बाद 5%, लगभग 5%, सिर्फ 5% जो है कि प्लेटिप्लॉइड में, ठीक। तो इनका शेप के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमने बताया था राउंड इन शेप, और इसको हमने बताया था हाँ एंथ्रोपॉइड, इसमें आज ही हार्ट शेप, कैसा होता है, हार्ट शेप, ठीक, हार्ट शेप। और उसके बाद ये कैसा होता है, ओवल, अंडाकार होता है, ओवल। और ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, प्लेटिप्लॉइड फ्लैट। ये शेप के बारे में। तो ये बीच में जो हमने लिखा इसलिए लिखा क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये तो शेप हो गया। अब हम इनलेट और कैविटी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मेरा हाथ है, ये हमारी अंगुलियां, देखिए ये पीछे का पोर्शन है, ये पेल्विस के पीछे का पोर्शन है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ये पेल्विस के पीछे का पोर्शन है, और हल्का सा यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, आप पेल्विस लेंगे, ऐसे जब पकड़ेंगे पेल्विस को, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे सामने की तरफ ऐसे पकड़ेंगे अपने सामने की तरफ, तो ऐसे आपको यहाँ पे पकड़ के ऐसे सामने, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे की तरफ होगा। तो कुछ ऐसे ही होगा। तो यानी जो इनलेट होता है, आपको यहाँ ये जो पीछे का सिरा है, ये पीछे का है, ये खाली खाली लगेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरी उंगलियां हैं, देखिए ऐसे, ये गड्ढे बने हुए ऐसे, तो ये वाला बाउंड्री है, ये ऊपर वाला बाउंड्री, यानी ये वाली बाउंड्री आगे इतना, ये पूरा लेके बेबी का हेड जब यहाँ पहुंचेगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, ये से क्या होते हैं, इनलेट या ब्रिम बोलते हैं, ठीक। लेकिन आते आते जैसे जहां पे फंसेगा उसे क्या बोलते हैं, देखिए इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक। तो ऐसे ही इधर से भी है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन है। तो यानी कि यहाँ पहुंच गया बेबी, तो यानी कैविटी में आ गया, ये क्या है, कैविटी में अंदर आ गया, ठीक, ऐसे आया, बेबी का हेड यहाँ पे आया, ठीक। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे भी करके, थोड़ा सा कैसे बताऊं, मान लीजिए ऐसे इसमें जो है कि जैसे ये जो बेबी का हेड है, देखिए बेबी का हेड है, अभी ये अंदर नहीं गया है, ये ऊपर ही है, ये बाउंड्री है, ये अंगूठा, इधर सामने वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस मान लीजिए, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस मान लीजिए अंगूठा, और ये पीछे वाला पोर्शन मान लीजिए, ठीक। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा सा नीचे रहता है, तो ये वाली बाउंड्री,
ये वाली बाउंड्री को ऐसे इमेजिन करिए कि ऐसे ये वाली बाउंड्री है, यहाँ बेबी का ऐसे हेड यहाँ पे पहुंच रहा है तो उसे इनलेट बोलते हैं, और अंदर आ गया तो उसे कैविटी बोलते हैं, और ऐसे अंदर से ऐसे बाहर निकल जाएगा तो उसे आउटलेट कहते हैं। ठीक, तो इनलेट और कैविटी, आउटलेट। तो यहाँ जैसे ही अंदर आता है तो जहाँ पे आके रुकता है, जैसे नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे अंदर पहुंचा जहाँ पे रुका वहीं ढेर सारे लैंडमार्क होंगे और वो भी यहीं आके रुकेगा। बेबी का हेड यहीं इलियोपेक्टिलियन लाइन पे ही आके रुकेगा। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन कौन सी है? इलियोपेक्टिनियल लाइन। ठीक, इलियोपेक्टिनियल लाइन। ठीक, और उसके बाद ये देखिए हमने ये एक यहाँ पे उभार बताया था, तो ये हमने बताया था इसको स्चियल स्पाइन। क्या बताया था? ये क्या है? स्चियल स्पाइन। स्चियल स्पाइन सभी में है, सभी में। देखिए स्चियल स्पाइन ये यहाँ इसमें है, इसमें तो ये तो फ्लैट है एकदम, यहाँ पे बहुत हल्का सा पता चलेगा, बहुत हल्का सा। ठीक, बहुत हल्का सा, ये फ्लैट है। इसमें भी देखिए ये है स्चियल स्पाइन। ठीक, स्चियल स्पाइन तो सभी में देखिए, इसमें भी स्चियल स्पाइन है ये, तो ये है। तो इसमें देखिए अब हम जो बात करने जाएंगे तो हमने पिछली क्लास में ये सभी हमने पिछली क्लास में बताया था कि टाइप ऑफ पेल्विस हो गया। तो अब हम सिर्फ गायनेकॉइड पेल्विस और इनलेट आउटलेट, इनलेट कैविटी आउटलेट, इसके बारे में बात करेंगे। और इनलेट का क्या डायमीटर होता है, कैविटी का क्या डायमीटर होता है, आउटलेट का क्या डायमीटर होता है। ठीक, इसको हम जब पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो अगर इसका डायमीटर और इनलेट का इसका पूरा साइज पता है आपको, तो जैसे फीटल स्कल हम पढ़ाएंगे तो फीटल स्कल का साइज भी और इससे साइज से मिलाएंगे, तभी हम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे कि हाँ ये आ सकता है नीचे डिसेंट। बेबी का हेड जैसे डिसेंट, देखिए ये आगे का प्यूबिस है, आगे का प्यूबिस है, और ये पीछे का ये पोर्शन है, और ये सेक्टर पोर्शन। जैसे देखिए बेबी का हेड यहाँ पे है, अब बेबी का हेड जैसे नीचे आएगा तो ये डिसेंट कहते हैं। अब नीचे आएगा तो पहले जैसे ही पेल्विस की इस बाउंड्री पे एंट्री करेगा, पेल्विस की बाउंड्री पे ऐसे एंट्री करेगा यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिसेंट करके पहले आ रहा है यहाँ पे नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर कैविटी में आ रहा है, कैविटी के बाद फिर इधर जा रहा है। ठीक, कैविटी में आ रहा है। तो ये इन तीनों के बारे में। तो अब हम जो बात करने जाएंगे इसके बाद, ये तो मैंने पिछले क्लास को ही ऐसे बता रहा हूँ। ठीक, परसेंटाइल में। और शेप के बारे में हमने आपको ट्रिक भी बता दिया था, हमने आपको ट्रिक बताया था याद करने के लिए शेप के बारे में, शेप के बारे में। तो आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड्स के साथ। ठीक, फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें देखिए सब हमने बताया था कैपिटल वाला ही पकड़ना थी, ए से एंड इसमें ए से एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड क्या होगा, हार्ट शेप, एंथ्रोपॉइड हार्ट शेप, ये अच्छा हार्ट शेप। घर गायनेकोइड राउंड। ठीक, और आओ एंड्रॉयड ओवल। उसके बाद पूरे मतलब पी, प्लेटीप्लॉयड, एफ फ्रेंड के साथ एफ। ठीक, तो ये हमने बताया था आपको ट्रिक, उस वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया था आपको। तो ये याद करने का ट्रिक है। देखिए मैंने पिछले क्लास में इतना बता दिया तो आपको ये आना चाहिए। अब मैं सिर्फ एक ही गायनेकॉइड पेल्विस के बारे में बात करूंगा, इसके डायमीटर के बारे में बात करूंगा, इसका इनलेट क्या है, कैविटी क्या है, कितने लैंडमार्क होते हैं, ये सभी हम बात करेंगे। ठीक, तो इसको डियर आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो हमने टाइप ऑफ पेल्विस के बारे में ऑलरेडी पिछले क्लास में सब बता दिया था। इसी वजह एंड्रॉयड को मेल पेल्विस भी बोलते हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन भी होता है और ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक, और ये जो है कि इसमें ये वाला पेल्विस ज्यादातर टाल महिलाओं में, लंबी वुमेन्स में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट और हैवी बॉडी वाले महिलाओं में, सारी हमने एक्सप्लेनेशन बताया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वो करके इसमें समझ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इनलेट, कैविटी, लैंडमार्क और डायमीटर की। ठीक,
तो देखिए डियर, मैं अब ब्रिम की बात कर रहा हूँ, किसका, ब्रिम के बारे में बात कर रहा हूँ कि ब्रिम क्या है। तो पहला मैंने ये लिखा है इनलेट, इनलेट या इसी को ब्रिम बोलते हैं, ठीक, ब्रिम। तो ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। डिवीजन ऑफ ट्रू पेल्विस, डिवीजन कितने होते हैं ट्रू पेल्विस, 3 रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। पहला इनलेट, दूसरा कैविटी एंड आउटलेट। तो उसमें से पहला हम बात कर रहे हैं इनलेट की, इनलेट की बात कर रहे हैं। तो इनलेट देखिए इसमें बनता कैसे है, इनलेट होता क्या है, इनलेट बनता कैसे है, तो मैं आपको दिखा दूं इनलेट। जैसे देखिए ये क्या कह रहा है कि इट इज फार्म्ड बाई, ये बनता कैसे है, इट इज फार्म्ड बाई इलियोपेक्टिलियन लाइन, किससे, इलियोपेक्टिलियन लाइन ऑफ द इनॉमिनेट बोन एंड सैक्रल प्रमोन्ट्री, सैक्रल प्रमोन्ट्री। तो देखिए ये इलियोपेक्टिलियन लाइन है, ये दो इनॉमिनेट बोन, ये इनॉमिनेट बोन, दो इनॉमिनेट बोन का ये जो लाइनिंग है, जहाँ पे ऐसे आके एंट्री करेगा, बेबी जैसे एंट्री करेगा तो उसे क्या बोलते हैं, इनलेट या ब्रिम बोलते हैं। तो ऐसे देखिए इसी में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये डॉट डॉट जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया, ये एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, ये यही क्या है, इनलेट है, यही इनलेट या ब्रिम है। और इधर ये सैक्रल प्रमोन्ट्री, ठीक है, सैक्रल प्रमोन्ट्री और इलियोपेक्टिलियन लाइन के द्वारा बनता है ये। इट इज ओवल, कैसा होता है, ओवल आर राउंडेड शेप इन फीमेल, किसमें, फीमेल में ओवल या राउंडेड शेप होता है। हार्ट शेप इन मेल, हार्ट शेप किसमें होता है, मेल में होता है, ठीक है। इट इज ए बाउंड्रीज ऑफ पेल्विस बोन, और ये क्या है, ये सामान्य सी एक बाउंड्री है, सामान्य सी एक बाउंड्री है। यानी कि देखिए जैसे ही मैं बता रहा हूं कि ये बाउंड्री क्यों पड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये बेबी का हेड है, जैसे ही आएगा तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको जानना, ठीक है। तो ये मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, देखिए ठीक। तो ये देखिए बेबी का हेड आके यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, और उस साइड जो है इस पे टच करेगा, सैक्रल प्रमोन्ट्री पे और यहाँ के। तो जैसे आके बेबी का हेड यहाँ पे, जैसे आके बेबी का हेड यहाँ पे ऐसे टच करेगा, ये इलियोपेक्टिलियन, ऐसे आप ऐसे पेल्विस को ऐसे पकड़ेंगे, पेल्विस को ऐसे पकड़ेंगे तो सामने प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, और ऐसे पकड़ लेंगे तो इसमें जो बेबी जाएगा नीचे, तो ऐसे नीचे आएगा, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। अब इस प्यूबिक सिम्फाइसिस का आधा इधर से लेके आधा इधर से लेके ये क्या है, इलियोपेक्टिलियन लाइन है ऑफ द इनॉमिनेट बोन एंड सैक्रल प्रमोन्ट्री। और ये कैसा होता है, ओवल या राउंडेड इन शेप होता है फीमेल में, और हार्ट शेप इन मेल में होता है। इट इज ए बाउंड्री ऑफ पेल्विस। तो ये इनलेट हो गया। अब हम बात करेंगे कैविटी के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं बता रहा हूं आपको कैविटी के बारे में, ठीक है। तो डियर देखिए, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसका लैंडमार्क, किसका, लैंडमार्क ऑफ इनलेट, यानी जो इनलेट ये हमने बताया बेबी का हेड जो ऐसे आएगा, ठीक। लैंडमार्क का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, लैंडमार्क मतलब ये होता है बेबी का हेड जैसे अंदर आएगा तो वो कहाँ कहाँ टच कर सकता है, कहाँ कहाँ फंस सकता है, कहाँ कहाँ रुक सकता है। ऐसे डिसेंट हुआ नीचे आएगा, एक आएगा और रुक गया, तो रुकने के बाद टच करते हैं हम, इधर टच करते हैं, इधर बेबी का हेड टच करते हैं, कहाँ कहाँ पेल्विस के कौन कौन से पार्ट से रुका हुआ है। तो लैंडमार्क का मतलब ये थे जहां आके रुक जाए, लैंडमार्क मतलब जहां आके रुक जाए। तो वो कौन कौन से पार्ट हैं, वो कौन कौन पेल्विस के, ये इस पेल्विस के कौन कौन से पार्ट हैं जो इसके बेबी के हेड को अंदर कैविटी में जाने से रोकेंगे। तो वो क्या है, सैक्रल प्रमोन्ट्री, जो ये हमने बताया, ये क्या है, ये देखिए ये सैक्रल प्रमोन्ट्री है, ठीक, सैक्रल प्रमोन्ट्री। उसके बाद एला ऑफ सैक्रम, ठीक, एला ऑफ सैक्रम मतलब जैसे कि यहाँ से आएगा, तो ये आप में अब इसमें तो है नहीं, अब अगर उसमें होता तो मैं अच्छे से दिखा, तो यहाँ सारे लैंडमार्क नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें देखिए, अब ऐसे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आके एला इसे कहते हैं, देखिए इसे इलियक फोसा कहते हैं,
इलियाक फोसा, फोसा मतलब गड्ढा, और ये गड्ढे हो के बाद ऐसे उठता है, गड्ढे होने के बाद ऐसे उठा होगा, जैसे आप लैब वेब में जाइएगा तो फीमेल पेल्विस देखिएगा तो ऐसे उठता है, जो उठा हुआ पार्ट होता है ऐसे आके ऐसे गड्ढा होता है, ऐसे उठता है, तो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है वही क्या है, एला ऑफ सैक्रम, ठीक है, और सॉरी मतलब कि ये हाँ एला ऑफ सैक्रम नहीं, सैक्रम ये तो वो है क्या बोलते हैं, हाँ सैक्रो इलियक जॉइंट हो गया, ये पेक्टिनियल प्यूबिक सिम्फाइसिस इलियोप्यूबिक हाँ पेक्टिनियल एमिनेंस, ठीक है, ये होगा। एला ऑफ सैक्रम इधर होगा, एला ऑफ सैक्रम देखिए, सैक्रम, एला ऑफ सैक्रम मतलब सैक्रम ये ऐसे, यहाँ से सब इसी में खिचड़ी हो जा रहा है, ठीक, तो यहाँ ये सैक्रल परमोन्ट्री हो गया, ऐसे नीचे आके यहाँ पे ये पार्ट होता है नीचे, उसी कहते हैं एला ऑफ सैक्रम, ठीक है। उसके बाद सैक्रो इलियाक ज्वाइंट, सैक्रो इलियाक ज्वाइंट देखिए, सैक्रम और इलियाक, यानी जो हम पहले क्लास में बताया था, पहले क्लास में, तो यहाँ पे ये इनॉमिनेट बोन है, ये इलियाक बोन है, इलियाक और सैक्रम के बीच में ये जो ज्वाइंट रहता है, ये ज्वाइंट रहता है यहाँ पे, ये देखिए ये ज्वाइंट जो रहता है दोनों साइड, ठीक, ये दोनों साइड जो इलियाक बोन और सैक्रम आपस में जुड़े होते हैं उसे कहते हैं सैक्रो इलियाक ज्वाइंट, ठीक, ये भी लैंडमार्क में आएगा, ये भी बेबी को रोकता है, ये भी बेबी को रोकता है नीचे जाने से, जितने भी पार्ट पेल्विस के बेबी को नीचे जाने से रोकेंगे वही लैंडमार्क हैं, इतना जान लीजिए। इलियोपेक्टिलियन लाइन के बारे में ये हमने बता दिया आपको, इलियोपेक्टिलियन लाइन के बारे में, ठीक, और उसके बाद इलियोप्यूबिक एमिनेंस, एमिनेंस मतलब बाहर की तरफ निकलना, इलियोप्यूबिक एमिनेंस देखिए, इलियम हो गया, ये इलियम हो गया, और प्यूबिक, प्यूबिक मतलब इधर ये प्यूबिक बोन हो गया, ठीक, इलियम इस्चियम, ये इस्चियम नीचे है और ये प्यूबिक बोन है, और प्यूबिक बोन के जैसे देखिए आप यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा उभार होता है, हल्का सा उभार होता है यहाँ पे, वही होता है, तो इलियम और प्यूबिक्स, इलियम और इलियो प्यूबिक एमिनेंस, एमिनेंस मतलब ऐसे बाहर निकला हुआ, ऐसे ये बाहर, ऐसे फ्लैट होना चाहिए लेकिन ये बाहर निकला हुआ ऐसे, ठीक है, एमिनेंस। पेक्टिनियल लाइन, तो इलियम इलियोपेक्टिलियन, देखिए यहाँ पे इलियोपेक्टिलियन लाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अब पेक्टिलियन लाइन की बात कर रहा है, तो इसमें इलियम नहीं होगा। देखिए डियर, सारे जो उभार हैं मैं इसमें फिगर में तो नहीं दिखा सकता, अगर मेरे पास अगर पेल्विक बोन होता तो मैं प्रॉपर अच्छे से दिखा देता कि ये देखिए पेक्टिलियन लाइन है, ये उसमें है, सब उसमें समझ में लेते, इसमें आप इसको नोट कर लीजिए। कभी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कभी पेल्विस मुझे मिल जाएगा तो मैं पेल्विस आपको सारे लैंडमार्क दिखा दूंगा, जितने भी 8 हैं या 9, 8 हैं, 8 हाँ 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 लैंडमार्क में दिखा दूंगा। लेकिन लैंडमार्क का मतलब अभी आप इतना जान लीजिए कि लैंडमार्क मतलब वो होता है कि बेबी का हेड आके कहाँ सबसे पहले रुकेगा और किस किस पार्ट से पहले टच करेगा, वही लैंडमार्क है। और इनलेट का वो कहाँ पे होगा, कैविटी में नहीं होगा, इनलेट पर ही होगा, इनलेट पर ही होगा। ये थोड़े थोड़े उभार निकले हुए थे, थोड़े थोड़े ऐसे उभार निकले हुए होते हैं, अब एक साथ इसमें दिखा नहीं सकते, आप समझ नहीं पाओगे, इसमें जो है कि ये वो हो जाएगा, ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिए, हाँ याद कर। और प्यूबिक सिम्फाइसिस को तो देख ही रहे हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और प्यूबिक क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब ये जो बाहर निकला हुआ है, प्यूबिक बोन का ये बाहर निकला हुआ पार्ट है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको मैं सारे उभार नहीं दिखा सकता कि जहाँ जहाँ रुका हुआ है, बट इतना 8 लैंडमार्क होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप जान लीजिए कि लैंडमार्क मतलब वही होता है कि जहाँ पे बेबी का हेड आके रुकेगा, ठीक है। तो ये आपका लैंडमार्क हो गया। अब हम पेल्विक ब्रिम के इसके डायमीटर की बात करेंगे, और ब्रिम के इनलेट या ब्रिम के डायमीटर की बात करेंगे, और उसके जो है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर कितना है, ये तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो डियर एक और इनलेट के बारे में, इनलेट के उसके बारे में एक और चीज हम बता दें कि इंक्लिनेशन के बारे में। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ठीक, झुकाव यानी कि देखिए साइड वाइज अगर फीमेल को खड़ा किया साइड वाइज, तो इसका जो पेल्विस है, पेल्विस हल्का ऐसे होगा, झुकाव होगा, लीनिंग फ्रॉम नॉर्मल। जो नॉर्मल पोजीशन है डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जैसे डिलीवरी होता है, देखिए डिलीवरी जैसे ही होता है तो ये देखिए ऐसे हो जाता है, देखिए ऐसे, तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक,
ये पीछे की तरफ चला जाता है। लीनिंग फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ये हल्का सा ऐसे झुक जाता है, तो इसी को कहते हैं। लेकिन देखिए अभी इन इरेक्ट पोस्चर, जब महिला सीधे खड़ी रहेगी, इरेक्ट पोस्चर जब सीधे खड़ी रहे, द पेल्विस टिल्ट फॉरवर्ड, पेल्विस क्या होगा, टिल्ट फॉरवर्ड होगा जब सीधे खड़ी रहेगी। एंड मेक एन एंगल ऑफ 55 डिग्री, कितना एंगल बनाएगा, 55 डिग्री, ठीक, 55 डिग्री एंगल बनाएगा, किससे, विथ हॉरिजेंटल, ठीक। तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल, यानी इस साइड में हॉरिजेंटल से देखिए, ये मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये हॉरिजेंटल, ठीक, ये, और ये जो है कि पेल्विस ऐसे ऐसे पूरी तरह नहीं, ये तो 90 हो गया, पूरी तरह नहीं, ऐसे आके ऐसे हल्का सा झुका रहता है, तो यही क्या है, 55 डिग्री, ठीक, 55 डिग्री। तो ऐसे झुक जाता है हल्का सा आगे की तरफ, फॉरवर्ड, देखिए टिल्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक जाता है, और ये पीछे सिरा चला जाता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी झुकाव का एंगल, कितना झुकता है, मतलब कि प्रेगनेंसी जैसे ही बढ़ती जाती है, बेबी का वेट बढ़ता जाता है और ये पीछे चला जाता है, पीछे और एक समय ऐसा आता है कि 55 डिग्री तक लीन फॉरवर्ड हो जाता है, टिल्ट फॉरवर्ड, ठीक, नॉर्मल से 55 डिग्री झुक जाता है, क्या, ये पेल्विस, ठीक, जब पोस्चर खड़ी रहेगी महिला तब, खड़े के, ठीक, जब वुमेन्स क्या है, खड़ी है पोस्चर में, इरेक्ट पोस्चर में है, तब की बात कर रहा हूँ, और बैठे बैठे है तो उससे नहीं होगा, ठीक। तो ये इंक्लिनेशन था ब्रिम में से इंक्लिनेशन की अगर बात की जाए तो ऐसे जो था ये ऐसे झुक जाता है, ठीक है, ये पेल्विक्स ऐसे होना चाहिए, हल्का सा ऐसे झुक जाता है, तो उसी को कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक। तो देखिए डियर, अब मैं डायमीटर के बारे में बात करूँ, डायमीटर ऑफ द इनलेट या ब्रिम, यानी कि जो अंदर जैसे सबसे पहला वाला पार्ट इनलेट का उसका डायमीटर क्या है, ठीक, डायमीटर जानना बहुत जरूरी है। देखिए डायमीटर इसमें 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 डायमीटर। अभी मैं कैविटी के भी डायमीटर की बात करूंगा, अभी ये इनलेट का किसका है, इनलेट का है। तो इसमें 4 प्रिंसिपल मुख्य डायमीटर होते हैं, 4 मुख्य डायमीटर होते हैं। पहला एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, आगे और पीछे वाला लेंथ, और भी देखिए एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर नापा कैसे जाता है, अगर आपके पास पेल्विस होगा तो ऐसे नापा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के एकदम टॉप से लीजिएगा, एकदम टॉप से ऊपर से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री के ऊपर तक, सैक्रल प्रोमोन्ट्री के ऊपर वाले सरफेस पे टच करके, ये रेड वाला क्या, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, आगे और पीछे, ठीक, ये पोस्टीरियर वाला पोर्शन, पोस्टीरियर, और ये क्या है, एंटीरियर पोर्शन, ठीक, इंटीरियर। तो इंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि यहाँ से लेना है सैक्रोप्रमोन्ट्री तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर, एकदम ऊपर वाले सिरे से इधर लेना है। दूसरा हो गया ट्रांसवर्स हो गया, ये इलियोपेक्टिलियन लाइन से लेके, सॉरी यहाँ से लेके, देखिए ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक। तो ये इलियोपेक्टिनियन लाइन, दो इलियम के पेक्टिनियन लाइन से, ठीक, लेना है, ऐसे पे लेना है डायमीटर। और 2 ऑब्लिक, देखिए एक ये हो गया और दूसरा ये ऑब्लिक, मतलब तिरछा, टेढ़ा, ठीक, तिरछा वाला डायमीटर, एक ऐसे और ऐसे ट्रांसवर्स और ऐसे आगे पीछे, ठीक। यानी कि देख लीजिए वो जो देखिए ऐसे है ना, ऐसे ये पीछे वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन, तो यहाँ से डायमीटर सैक्रल प्रमोन्ट्री तक, और फिर उसके बाद यहाँ से इधर की तरफ ट्रांसवर्स, और एक ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। तो आप, मैं जब जो है कि रियल में कभी पेल्विक्स अगर मान लीजिए पाया तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा देखिए इसमें साइज का भी बता दे रहा हूँ, साइज देखिए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है 11 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर, यानी सबसे ज़्यादा देखिए यही 13 सेंटीमीटर, और 2 ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं एक एक के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए डियर, अब मैं पहला बात कर रहा हूँ, पहला डायमीटर की बात कर रहा हूँ, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में। एपीडी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यानी जो ये वाला डायमीटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर थ्री एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। कितना होता है? 3। ठीक, वो तो हमने उसमें बताया कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? 11। ठीक, 11 और ट्रांसवर्स 13। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? एपीडी कितना होता है? 11 सेंटीमीटर, जनरली आपको बताया मैंने। और ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बताया ट्रांसवर्स के बाद ऑब्लिक या डायगोनल, ऑब्लिक डायमीटर या ऑब्लिक या डायगोनल, तो ये कितना होता है? ये 12 सेंटीमीटर। तो अगर देखिए इसी को अगर क्रम में याद करना हो 11, 12, 13, तो इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ऑब्लिक को ऑब्लिक डायमीटर, इसको 12 सेंटीमीटर, और क्या बोलते हैं, तिरछा। ठीक, ऑब्लिक डायमीटर हो गया, और उसका ट्रांसवर्स डायमीटर कितना? 30 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। 11, 12, 13, तो ये तो मैंने सिंपली बता दिया कि इनका है। लेकिन अब इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में 3, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में 3 होते हैं। ठीक, 3 होते हैं। 3 क्यों हुए? 3 क्यों हुए ये बता रहा हूँ कि आपका जो बेबी का हेड है, देखिए पहले इसको देख लीजिए। जो बेबी का हेड है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस और सैक्रल प्रोमोन्ट्री से 3 जगह डिसेंट करेगा, 3 जगह नीचे कैविटी में जब जाएगा तब। देयर आर थ्री एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। पहला क्या है? एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर। एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर, ट्रू कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट वेरा। और इसका अगर लेंथ देखेंगे तो एक्चुअल लेंथ यही है जो यहाँ पे लिखा जाता है, एक्चुअल लेंथ इसी का है। बाकी तो ये कम बेसी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो जाता है। जब बेबी का हेड जाता है नीचे डिलीवरी के टाइम पे, ये थोड़ा सा आगे भी जाता है, खिंच जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे खिंच जाता है तो बढ़ जाता है। लेकिन अगर जब पूछे आपको इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, अगर क्वेश्चन पूछे तो 11 बताइएगा। दूसरा हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट। क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट, ये कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। उसका डायगोनल कॉन्जुगेट ये 12 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपली मैं बता रहा हूँ। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो 11 सेंटीमीटर, और अगर ऑब्लिक डायमीटर पूछे, ये ऑब्लिक वाला पूछे तो 12 सेंटीमीटर, ट्रांसफर पूछे तो 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें देखिए ये अगर पूछ रहा है तो 11 सेंटीमीटर, और उसके बाद ट्रांसवर्स पूछ रहा है तो ट्रांसवर्स 13 सेंटीमीटर। ठीक, माइक्रोस्कोपिक बोर्ड में लिख रहे हैं बच्चा, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इतना, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये देखिए ये है, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस नीचे है। तो एक बार एंगल हम इसके ऊपर से यहाँ से टच करेंगे और इसके ऊपर आएंगे। ठीक, फिर यहाँ से टच करेंगे, इसके बीच में करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, उसके नीचे करेंगे। तो यही मैंने दिखाया है, देखिए मैं बना रहा हूँ। देखिए ये एक बार जो है कि सैक्रल प्रोमोन्ट्री के एक ही जगह से निकलेगा, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके बीच में, एक बार इसके नीचे, तीनों हो गए ना, एक ही जगह से आया सैक्रो प्रोमोन्ट्री से। अभी इसको मैं बड़ा में बना के दिखा दूंगा, बड़ा में। तो देखिए ये लेटरल साइड, ये ऐसे फीमेल खड़ी है, तो इसमें फीमेल का ये पेल्विस का नीचे ये सैक्रम है, काफी सैक्रम के ऊपर वाले पार्ट को सैक्रम प्रोमोन्ट्री कहते हैं। सैक्रल प्रोमोन्ट्री से एक बार प्यूबिक सिम्फाइसिस के एकदम टॉप पे, फिर बीच में, फिर नीचे। ये तीनों क्या है? इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ही है। ये तीनों क्या है? इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ही है। तो अब मैं जैसे कि एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूँ तो 11 है, ऑब्स्ट्रक्टिव का 10 है। ठीक, और डायगोनल है तो 12 है। यानी सबसे नीचे वाला डायगोनल और बीच वाला ऑब्स्ट्रक्टिव है, और सबसे ऊपर वाला क्या है? एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट है। ठीक, अभी मैं इसको बड़ा में बता। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो मान लीजिए है, लेकिन इसमें
इसमें सिर्फ आप पर वेजाइनल पीवी करने लगोगे, आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करने लगोगे तो सिर्फ किसको आप मेजर कर पाओगे, डायगोनल कॉन्जुगेट। only diagonal conjugate can be measured, only diagonal conjugate can be measured by per vaginal examination। पीबी करना हो तो सिर्फ आपको यही डायगोनल ही मिलेगा, यही डायगोनल, ये लास्ट नीचे वाला मिलेगा, यही पीबी करने पे यही डायगोनल, यही डायमीटर मिलेगा। ठीक, तो सैक्रल प्रमोनट्रिस ये है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा में बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा में देखिए। देखिए ये चल ही नहीं रहा, चल जा भैया, हाँ चल गया, ठीक है। तो ये ठीक ऐसे, ये सैक्रम है, सैक्रम के ऊपर वाला ये है सैक्रोप्रमोनट्री। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सैक्रोप्रमोनट्री। ठीक, ये सैक्रोप्रमोनट्री है, और उसके बाद ये नीचे कॉक्सिक्स है, ये वाला नीचे पोर्शन वाला, ये कॉक्सिक्स, काकी कक्का वाला नहीं, ये कॉक्सिक्स। ठीक है। अब देखिए आगे इसके क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब मैं इसको, मैंने बताया था 55 डिग्री से सेंटीग्रेड पे डिग्री पे 55 डिग्री एंगल पे ऐसे झुका रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब बना रहा हूँ प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इतना पोर्शन मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, ये वाला। तो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक, तिरछे पे है। अब देखिए हम ये तीनों दिखा रहे हैं, तीनों बता रहे हैं। देखिए सैक्रोप्रमोनट्री से यहाँ लेना है, सीधे इसके ऊपर आना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर। ये क्या हो गया, पहला वाला एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट, ये कितना होता है 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद यहीं से फिर लीजिए, इसके एकदम ठीक बीच में आइए, ठीक बीच में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट, जो कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। फिर यहीं से लेना है, इसके एकदम नीचे आना है, ठीक नीचे, ये क्या है ये 12 सेंटीमीटर। देखिए यही सबसे बड़ा होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये ऊपर वाला एनाटॉमिकल हो गया, गले में खराश हो रही, हाँ एनाटॉमिकल। और ये बीच वाला क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव। कहाँ लिख दें, इधर लिख दें, समझ में, हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव। और नीचे वाला क्या है, डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक, डायगोनल कॉन्जुगेट। तो ये हो गया सैक्रल प्रमोनट्री से प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से टॉप से लेंगे, नापेंगे, इसके ऊपर से सैक्रल प्रमोनट्री से नापेंगे तब 11 सेंटीमीटर, इसके बीच से लेंगे सैक्रल प्रमोनट्री तो 10 सेंटीमीटर, इसके नीचे से लेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो यही है क्या, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 3 हो गए। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ही तो है, लेकिन ऊपर नीचे है, बीच में है एक, ऊपर नीचे है, 3 हो गए। ठीक, लेकिन आपको जब पीवी करना है, जब पीवी करेंगे तो सिर्फ यही डायगोनल ही मेजर कर सकते हैं, यानी कि डायगोनल ही टच में आता है। तो जब हमें पता करना होता है कि बेबी का हेड जो है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, जो ये ऐसे हो जाएगा तो नहीं आ सकता, जो इसको आना चाहिए इधर, डिलीवरी टाइम इसको इधर आना चाहिए, ताकि ऐसे फैला हो जाएगा और बेबी नीचे आ जाएगा सही से। ठीक, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर की। ठीक, इसमें देखिए अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो इसको डिटेल में बता दूं कि इसका रोल क्या है, इनका रोल क्या है डिलीवरी के दौरान, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ अभी आपको, नहीं तो कहोगे कि आधा मेरा काम है पूरा जानकारी देना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अगला मैं बात कर रहा हूँ तो ये तीनों हमने यहाँ पे लिख दिया है, तीनों लिखा है। तो इसमें देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में हमने तीन बताया क्या, उसमें आपका बताया कि एनाटॉमिकल और ऑब्स्ट्रक्टिव और डायगोनल। ठीक, क्या तीनों बताया, तीनों हमने 3 बताया, एनाटॉमिकल
दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव और तीसरा बताया हमने डायगोनल कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट। 3 हमने बताया इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो हमने एनाटॉमिकल को क्या कहा था, एनाटॉमिकल क्या होता है, कितना होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक। ऑब्स्ट्रक्टिव 10 सेंटीमीटर और ये कितना होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमने बताया। लेकिन अब इन तीनों में एक खास बात है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, सिर्फ वही मैंने रखा है, फालतू नहीं। स्मॉलेस्ट इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ये 12 है 11, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये 10 सेंटीमीटर, कौन सा, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट, ठीक। यानी जो 20 से लिए थे, जो 20 से और सैक्रोपरमोनेटरी से लिए थे, वही सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर इंटीरियर पोस्टीरियर में। अब हम दूसरा बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ट्रांसवर्स अगर ये सब ना पूछ के आपको ये पूछे, आपको जैसे क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, क्या पूछे, स्मॉलेस्ट इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पूछे, तब आपको ये बताना है, ठीक, ये एनाटॉमिकल, ठीक, क्या बताना है, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट, ठीक। ध्यान से फिर से एक बार सुनिए, फिर से ध्यान से, स्मॉलेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर आपको पूछे तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट बताना है, जो कि 10 सेंटीमीटर। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। और सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें अंदर से नहीं है, ऐसे ही पूछ ले कि पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम में सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन होता है, तो ट्रांसवर्स, कौन सा, ट्रांसवर्स। और सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर कौन होता है, तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक। ये पूछे 3 क्वेश्चन बन सकता है कि पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट में कौन सा डायमीटर लॉन्गेस्ट होता है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक। और कौन सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो आपका ये इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक। ये 10 होता है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर होता है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। अगर स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ इनलेट और ब्रिम ऑफ द पेल्विस अगर पूछे तो आपको ये बताएगा, और लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द इनलेट या ब्रिम पूछे तो 13 बताएंगे, ये ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में तो मैंने डिटेल में बता दिया आपको कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रांसवर्स के बारे में देख लीजिए, ये ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में, ये 13 सेंटीमीटर होता है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू फर्देस्ट मतलब दूर वाले पॉइंट, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्देस्ट पॉइंट ऑन द पेल्विक ब्रिम, किस पे, पेल्विक ब्रिम ओवर इलियोपेक्टिलियल लाइन। देखिए ओवर इलियोपेक्टिलियल लाइन के ऊपर से, इलियोपेक्टिलियल लाइन के ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो ये पेल्विक ब्रिम ओवर इलियोपेक्टिलियल लाइन यहाँ से मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेना है यहाँ तक, ठीक। तो इसे इलियोपेक्टिलियल लाइन कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो ब्रिम का निर्माण करता है या इनलेट का निर्माण करता है, इट इज लार्जेस्ट, देखिए ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इट इज लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है। उसके बाद सी में क्या है, ऑब्लिक की बात कर रहे हैं। ऑब्लिक कितने होते हैं, 2। ऑब्लिक को डायगोनल डायमीटर भी बोलते हैं, डायगोनल डायमीटर, क्योंकि ये डायगोनली है, ठीक, डायगोनली या ऑब्लिक इसी को बोलते हैं। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन सैक्रोइलियक ज्वाइंट, क्या, सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ये हमने बताया था आपको कि ज्वाइंट यहाँ पे है, ठीक। यहाँ से लेंगे सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ये है, यानी इलियम और सैक्रम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये ज्वाइंट है, यहाँ से लेंगे कहाँ तक, सैक्रोइलियक टू अपोजिट इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो डियर अचानक हमारा लाइट चला गया तो लाइट चला गया, अब हम मोबाइल की लाइट से आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें फ्लैश लाइट जला दिए हैं। तो क्योंकि मेरा पॉइंट लास्ट बचा था, वो भी क्या, ऑब्लिक या डायगोनल डायमीटर, ठीक, इसके बारे में मैं बता रहा था। डिस्टेंस बिटवीन सैक्रोइलियक ज्वाइंट, यानी सैक्रोइलियक ज्वाइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोमिनेंस, ये प्रोमिनेंस है या स्चियल स्पाइन बोल सकते हैं, टू अपोजिट
अपोजिट इलियो प्यूबिक इमिनेंस। ठीक, उसके बाद अगला एक और पॉइंट इसमें है, इट इज़ नॉट क्लिनिकली मेजरेबल, और ये क्लिनिकली मेजर नहीं किया जाता है, ना ही इसको ध्यान दिया जाता है। मेजर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या नहीं करते हैं, जरूरी नहीं होता है। तो ये आपका हो गया पेल्विक या इनलेट के डायमीटर के बारे में हमने बता दिया आपको डियर। अब डियर हमारे रूम की लाइट चली गई है, ठीक है, तो ये फ्लैश लाइट से जल रहा है, उसी से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, क्योंकि ये मोबाइल का फ्लैश लाइट जल रहा है। ठीक, तो अब लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कब आएगा, ठीक है। हमारे पास इन्वर्टर वगैरह है नहीं, मकान मालिक के लाइट से सब काम चल रहा है। तो अभी आप लोगों को जो है कि यहाँ से देखिए परछाई मेरी आ रही होगी, क्योंकि ये मोबाइल का फ्लैश लाइट जल रहा है। ठीक, तो अब जो है कि इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। डायमीटर हो गया, तो डायमीटर इसके बताने के बाद एक टेबल थोड़ा सा बताऊँगा, उसके बाद फिर मैं कैविटी की बात करूँगा। ठीक, इनलेट हो गया, इनलेट के बाद कैविटी, कैविटी के बाद आउटलेट की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर। ठीक है, क्लास ख़त्म ही हो चला था, लाइट कट गई तो थोड़ा सा रह गया था। तो डियर बस इतना करिएगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखा करिए। कोई देखता नहीं है ये तो पता चल जाता है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि कितना कौन देख रहा है, कैसे। कोई बात नहीं, मुझे खुशी मिलेगी कि मैं इतना अच्छा पढ़ा के मैं यूट्यूब पे डाला हूँ। कभी मैं देखूँगा तो मुझे खुद लगेगा अच्छा कि मैंने पढ़ाया है। अब कोई पढ़े या ना पढ़े वो बात की बात है, पढ़ेगा तो वो फ़ायदे में रहेगा। नहीं, आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, किसी भी कोचिंग में, आप कोचिंग में पैसे देंगे वो देंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको। कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा भी है कि लोगों के मन में ये भी रहता है कि जो है कि पैसे देते हैं उसी की तभी वैल्यू करते हैं, फ्री का वो नहीं होता। ये बिहेवियर है सभी के अंदर, कभी कभी आ जाता है। बट अब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं देख रहे तो वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए, ठीक है, थैंक यू।